हरिओम गुरु प्रेमियों, हम सभी सुखी होना चाहते हैं। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। दुख दूर करने के उपाय जानने से पहले ये जानते हैं कि दुख क्यों आते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं: दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। अब दैहिक दुख जो दुख है, तो दैहिक दुख वे होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक दुख आते हैं। इनके इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। दूसरा है दैविक दुख। तो दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन के होते हैं, ठीक है, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, विक्षोभ, भय, शोक आदि। यदि आप किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो आपका मन हमेशा इस चीज में रहेगा कि आपने बुरा किया। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप चिंता करेंगे कि हमने उसका क्या बिगाड़ा जो उसने हमारे साथ बुरा किया। किसी की मृत्यु हो गई तो आप शोक में डूब गए। कभी डर में जीते हैं, कभी मोह में, कभी भय में, कभी शोक में। ये सभी दैविक दुख कहलाते हैं। इनका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, केवल भगवान ही इनका इलाज करें तो करें। तीसरा है भौतिक दुख। तो भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, ठीक है, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है। लेकिन एक कमाल की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन दुखों का वर्णन किया है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो राम राज में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को भी नहीं व्यापते। आप सोचेंगे कि राम राज्य में ये सब हुआ, लेकिन आज के समय में तो नहीं होता। तो इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी कि मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी कि मोक्ष के अधिकारी हैं। सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। इसके अलावा जो भी श्रीमद् भगवान पुराण का आश्रय लेता है वो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तपों से बच जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दुख क्यों आते हैं। तो दुख 4 प्रकार से आते हैं: कालजन्य दुख, कर्मजन्य दुख, गुणजन्य दुख और चौथा है स्वभावजन्य दुख। तो कालजन्य दुख क्या है? तो काल का दुख या मृत्यु का दुख, यानी कि कई लोग डरे रहते हैं, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। तो अरे भैया, ये संसार है, जब तुम नहीं थे तब भी ये चल रहा था, अब तुम हो तो भी चल रहा है और जब तुम नहीं रहोगे तो भी यूं ही चलेगा। तो बड़े बड़े आए और चले गए, सबको एक दिन जाना है, इसलिए इसका दुख ना ही करो तो अच्छा है। भक्ति का आश्रय लो। क्योंकि परीक्षित जी को श्राप था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सुखदेव जी ने जब उन्हें कथा रूपी अमृत पिलाया तो ये भी निडर हो गए। तो कर्मजन्य दुख, हम जो भी जैसा भी जिस नियत को धारण करने कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मौण प्रलीयते, सुखम दुखम भयम चेयम कर्मण्यैवाव्यते। यानी कि संस्कृत है, संस्कृत का इसका अर्थ है कि बाबा,
प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। गुणजन्य दुख। गुण 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सबको पता है। तो व्यक्ति को चाहिए जितना हो सके तो सतोगुण में रहें, जल्दी क्रोध न करें और भगवान के नाम में मस्त रहें। क्योंकि जब हम तमोगुण और रजोगुण में होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। हम करना कुछ चाहते हैं और कुछ और हो जाता है। इसलिए अपने स्वभाव को जितना हो सके सतोगुण में रहने की कोशिश कीजिए। स्वभावजन्य दुख। कई बार हम दुखी नहीं होते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि हम दुख में जीना चाहते हैं। जैसे किसी किसान की इस साल 5 लाख रुपए की आमदनी हुई। किसी ने कहा, अरे सेठ जी, अब की बार आपकी फसल अच्छी बिकी है, बड़े मजे हैं, अच्छे कमा रहे हो। लेकिन किसान कहता है, कहाँ अच्छे कमा रहा हूँ भैया, भाई पिछले साल सारी की सारी फसल खराब हो गई थी, अब की बार अच्छी हुई तो क्या हुआ, पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ ना। तो कहने का मतलब है उसे वर्तमान की खुशी नहीं है, बल्कि भूतकाल का दुख है। अब दुख दूर करने के उपाय क्या है? पहला है, संसार में आप जिस भी चीज से दिल लगाओगे वहीं से आपको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार दुख का घर है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, यह संसार दुख्यालय है। यहाँ संसार सुख की आश लगाए बैठा है, लेकिन यहाँ सुख है ही नहीं। फिर आप कहेंगे कि संसार में किसी से प्रेम ही ना करें, बाबा बन जाएं, संत बन जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका केवल एक ही उपाय है, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर ना रहने दो। जैसे पानी में नाव है, लेकिन नाव में पानी आ गया तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए सब संबंध अच्छे से निभाइए, लेकिन किसी से भी आशा मत कीजिए। दूसरा है, संसार के प्रति आशा ही दुख का कारण है। आशा आप लगाते हैं और आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होता है। इस संबंध में भगवान दत्तात्रेय और पिंगला वैश्य की कथा आती है। इसलिए संतों ने कह दिया है, आशा एक राम जी की सो दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी सो दूजा नाता तोड़ दे। रामचरितमानस जी में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। चौथा है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गठरी खोलना भूल गए, इस विधि भये कंगाल। तो भीखा साहब जी लिखते हैं, इस संसार के अंदर कोई गरीब नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने हर मनुष्य के हृदय में आशीर्वाद के बहुमूल्य हीरे मोती भरे हैं। इस संसार में आकर मनुष्य दूसरे सभी कार्यों में फंसकर जीवन गंवाता है, लेकिन अपने हृदय की हीरे मोतियों से भरी हुई लाल गठरी खोलना भूल जाता है। सब कुछ होते हुए भी मनुष्य कंगाल रह जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम संसार में फंसे हैं, भगवान की माया नचा रही है। यदि उससे निकले तभी तो उस आनंद की ओर पहुंचेंगे। अब पांचवा क्या है? गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है? इस पर भगवान ने उत्तर में कहा, कामना को ही पाप का कारण बतलाया गया है। ठीक है, तो जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं तथा जो ना चाहते हुए भी पापाचार में प्रवृत्त होते हैं, उन सब में कारण क्या है कि भीतर की कामना ही है। तो कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव करती रहती है। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्मने पर उसके पालन पोषण, विद्याध्ययन और विवाह आदि की चिंता का दुख, और मरने पर अभाव का दुख होता है। कामना के रहने पर तो प्रत्येक हालत में दुखी ही होगा। छठा है, दुखिया मुआ दुख को, सुखिया सुख को झुरी, सदा आनंदी राम के, जिनि सुख दुख में लेह दूरी। तो इसका कहने का मतलब है कि भावार्थ ये है
कि दुखिया भी मर रहा है और सुखिया भी। एक तो अति अधिक दुख के कारण और दूसरा अति अधिक सुख से। किंतु राम के जन सदा ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुख और दुख दोनों को दूर कर दिया है। सुख और दुख से ऊपर जाइए और उस आनंद को प्राप्त कीजिए। तो प्रेमियों, देखिए दुख का रहस्य कि दुख कितने प्रकार के हैं और दुख किस प्रकार से हमारे पास आते हैं और सुखी कौन रहता है, तो इसका पूरा विवरण इस प्रसंग में बताया गया है। तो आप इसको ध्यान से बार बार इसको आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। हरि ओम तत्सत।